हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके क्लास में, जेवीपी क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार है बच्चों। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है बाबू? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज बनाया जाएगा जो कि समबाहु है, और समबाहु है, इसका नाम क्या है? नाम तो अपने से रख लेना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? ए बी सी। बोला क्या है इसमें? बोला है कि उसके एक भुजा का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब यानी कि यहां से एक लंब डाला जाएगा किस पर बाबू? बीसी पर। अब यहां पे हम इसको मानेंगे, माना जाएगा कि माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा या फिर जिसकी भुजा ए सेंटीमीटर है। अगर इसकी एक भुजा अगर ए है तो बाकी के अन्य भुजाएं भी कितनी हो जाएगी? ए सेंटीमीटर ही होगी। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। जैसे ए बी बराबर होगा किसके? बीसी के, और बीसी बराबर हो जाएगा किसके बराबर? एसी के। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सिस्लम डाला गया, सिस्लम डाला गया तो ये जो डी पॉइंट है बीसी को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। 2 भागों में बांटा, यानी कि ये अब कितने भागों में बढ़ चुका है बाबू? 2 भागों में। मतलब कि ए का आधा, मतलब a/2 और a/2। क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है ये भी हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा सिद्ध करना है कि, बोला है कि एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर होता है। यानी यहां लिखा जाएगा 4 शीर्ष लंब, 4 शीर्ष लंब, और इसका क्या करना है बाबू? इसका वर्ग करना है। और ये किसके बराबर है? 3 गुने के भुजा के बराबर, 3 गुने के भुजा के बराबर। यही सिद्ध करना है। शीर्ष लंब कौन से त्रिभुज में मिल रहा है बाबू? दोनों त्रिभुजों में मिल सकता है। यानी त्रिभुज ए बी डी में आया जाएगा तभी यहाँ पे लंब मिलेगा, और त्रिभुज ए सी डी में जाएंगे तभी यहाँ पर लंब मिलेगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज से आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं त्रिभुज ए बी डी से। यहाँ पर लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से। चूंकि इसमें डी शीर्ष लंब है इसलिए यहाँ पे कौन सा को, इसलिए यहाँ पे समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल जब भी क्रिएट होगा तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को याद ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है बाबू? तो ए बी, यानी यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है बाबू? एडी का स्क्वायर। अब जो जिसका मान है वहां पर रख दिया जाएगा। ए बी का मान कितना है? ए है, इसलिए यहाँ पर रखा जाएगा ए का स्क्वायर। बी डी का मान कितना है? a/2, तो यहाँ हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। एडी का मान निकालना है तो कुछ नहीं है तो एडी ही रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिएगा तो ए का स्क्वायर ए ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और प्लस में क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा बाबू 4 से ए स्क्वायर बाई 4 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर में एडी स्क्वायर। ठीक है, 4 से इसमें गुना हो गया, यानी ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा में 4 बराबर एडी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 4 में से ए गया, कितना बचेगा? 3a स्क्वायर बराबर 4 से इसमें गुना कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा कितना? 4ad स्क्वायर। जो चाहिए था वो आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भुजा कितना माना था बाबू? ए सेंटीमीटर, और भुजा इसका आ चुका है, और भुजा का वर्ग, और शीर्ष लंब कौन है? एडी। शीर्ष लंब कौन है? एडी। यानी कि जो सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था? 3 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, और वो किसके बराबर होना चाहिए था? 3 गुने के, और 4 गुना करना था किसके बराबर बाबू? शीर्ष लंब के बराबर, और जो कि दोनों आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये सिद्ध हो चुका है। और आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।